दुनिया में कोई भी मुल्क परफेक्ट नहीं होता। अच्छाइयाँ बुराइयाँ हर जगह पाई जाती हैं। लेकिन जब आप गैर ज़रूरी तौर पे सिर्फ और सिर्फ किसी मुल्क की बुराइयों के बारे में बात करेंगे कैमरे पे बैठकर, तो उसका इम्पैक्ट बहुत दूर तक जाता है। और ख़ास तौर पे ऐसी चीज़ों की बातें करना जो आपके बस में ही नहीं है। इसलिए मैंने कभी भी अपने मुल्क के बारे में कोई ऐसी वीडियो नहीं बनाई जिसमें मैं हाईलाइट कर रहा हूँ हमारी कमियां कोताहियां। लेकिन समटाइम कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनके बारे में बात करना जरूरी है, क्योंकि एक्चुअली उनका सोल्यूशन ही यही होता है कि लोगों को पता चले कि हमने क्या नहीं करना, क्या करना है, और जो हम गलती कर रहे हैं उसका इम्पैक्ट कितना बड़ा हो रहा है। अगर आप उनको दिखाएंगे नहीं, शायद वो इसको जारी रखेंगे और करते रहेंगे। इन द वर्ल्ड ऑफ फ्रीलांसिंग मेरा एक मकाम है। आई हैव डन अ लॉट ऑफ फ्रीलांसिंग, मिलियंस ऑफ डॉलर्स से ऊपर मेरी अर्निंग है फ्रीलांसिंग की दुनिया में। फिर मैं मुल्कों में घूमता हूँ, जाता हूँ, टेक एग्जीबिशंस अटेंड करता हूँ। मेरे सामने मेरे दो फ्यूचर सीईओज बैठे हैं जिनके साथ मैं बात कर रहा हूँ। तो मैं कंपैरिजन नहीं करता, बट मजबूरन करना पड़ रहा है क्योंकि कुछ ऐसा हुआ है पिछले दिनों में। मैं आपको उसको जनरलाइज टर्म में बताता हूँ कि मेरा एक क्लाइंट है जिसके साथ मैं कुछ 6 साल से काम कर रहा हूँ। उसके सारा इंफ्रास्ट्रक्चर आईटी का ना मैं देखता हूँ। 6 साल हो गए। बहुत ही सॉलिड ट्रस्ट वाला रिलेशन है। टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है और मैं खुद कोशिश करता हूँ कि अपने आप को चेक में रखूँ, न्यूट्रल ओपिनियन लेता रहूँ। तो एक सर्टेन प्रॉब्लम के लिए, छोटे से प्रॉब्लम के लिए हम लोग निकले कि हम लोग देखते हैं कि हम न्यूट्रल ओपिनियन ले लेते हैं, थर्ड पार्टी ओपिनियन ले लेते हैं। तो हम क्लाइंट ने उस एक टीम को ऑन बोर्ड किया और उन्होंने कहा कि ये मेरा सीटीओ है इरफान मलिक, ही इज फ्रॉम पाकिस्तान, आप इसके साथ बात करें और देखें कि हम इसको कैसे फिक्स कर सकते हैं। जब मेरी उनसे बात हुई तो मुझे पता चला द पर्सन इज इन यूएसए बट ही इज अ पाकिस्तानी। तो थोड़ी कन्वर्सेशन के बाद हम लोग अपनी नेटिव लैंग्वेज पे आ गए और बड़ा मजा आया बात करके। और उसने मुझे बड़ा अप्रिशिएट किया कि यार गुड टू सी कि आप 6 साल से क्लाइंट को वैल्यू दे रहे हो। बड़ा अच्छा लगा मुझे ये देख के। मुझे लगा यार अच्छा है, आप अच्छी चीज को कर रहे हो, तो मुझे भी बड़ा अच्छा लगा। तो मैंने उसको बताया कि दिस इज व्हाट वी नीड, दिस इज वेयर वी आर, तो हम आके यहाँ से आगे बढ़ेंगे। एक सेकंड में, खतरनाक मैसेज आया अभी। जिस क्लाइंट का मैसेज आया था ना, जिस क्लाइंट के बारे में बात कर रहा था उसी का मैसेज था और उसी से ही बात कर रहा हूँ। सो मैंने उसको ऑन बोर्ड किया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इसकी नेशनल स्केल तक है। जब वो ऑन बोर्ड आया, हमारी गपशप हुई, तो मैंने उसको बताया कि आई नीड दिस 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 और हमने आगे चलना। उसने मेरे क्लाइंट को डायरेक्टली अप्रोच करके पूरी टीम को रिप्लेस करने का प्रपोजल दे दिया कि यार ये तो काम ही नहीं कर रहे, मैं ये जो प्रॉब्लम है, ये जो आपका ग्रुप है, आप इसको छोड़े, मेरे साथ काम करें। आई मीन सीरियसली, उसको अंदाजा नहीं था शायद हमारा कितना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। क्लाइंट मेरे पास हंसते हुए उसने कहा यार ये देखो मुझे उसने ये मैसेज किया। आई वाज लाइक यार भाई, आई मीन हाउ बिजनेस एक और चीज होती है, कम्युनिटी। और उसने मुझसे पूछा, सारा स्ट्रक्चर पूछा, टीम स्ट्रक्चर पूछा, सारे फाइनेंशियल्स पूछे, मैंने सब बताया क्योंकि आई वाज गोइंग टू ऐड हिम टू द टीम एंड ही सेड पूरी टीम ही मैं खा जाऊं। हो क्या रहा है कि आप दुबई में चाहें, आप यूके में चाहें, आप यूएस में चाहें, आपको इंडियंस नजर आएंगे क्योंकि एक इंडियन दूसरे का हाथ पकड़ के टीम का हिस्सा बना लेता है। ये ट्रेंड है। जो फ्रीलांसर्स इंटरनेशनल लेवल पे काम करते हैं उनको ये पता होगा। आई एम नॉट प्रेजिंग एनी पर्टिकुलर कंट्री, आई एम शोइंग यू दैट वन थिंग कि एक को लेकर दूसरा, उनकी कम्युनिटीज डेवलप होती चली जाती हैं। हमारे हाथ पे कोई काम चढ़ जाए, हम दूसरे को लात मारने की कोशिश करते हैं, भाई तू जा। हम एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते एज ए पाकिस्तानी। हम ये सोचते हैं कि यार हमारा फायदा हो जाए, इसके वाला फायदा भी मुझे मिल जाए, इसके वाला फायदा भी मुझे मिल जाए। हम ये नहीं सोचेंगे कि यार अगर हम 100 रुपए कमा रहे हैं, 10 रुपए की और जरूरत है, तो आओ चलो किसी पाकिस्तानी अपने मुल्क में किसी का हाथ पकड़ के उसको ले आते हैं। कम्युनिटीज स्टैब्लिश करते हैं, रेपुटेशन स्टैब्लिश करते हैं, वैल्यू स्टैब्लिश करते हैं। इससे पूरा मुल्क आपका स्ट्रांग होता है। एक दूसरे को लात मारने के लिए हर वक्त रेडी क्यों बैठे होते हैं? I'm not frustrated because I have developed that trust जो मैं survive कर गया ना। आप कहीं भी चले जाएं, शायद जो लोग पाकिस्तान से बाहर नहीं गए उनको ये बात समझने में थोड़ी मुश्किल हो रही है, लेकिन एट द सेम टाइम जो पाकिस्तान के बाहर रहते हैं या जो पाकिस्तान के बाहर काम करते हैं उनको पता होगा, जहां एक इंडियन पाया जाएगा 5-7 खड़े होंगे साथ, पूरी की पूरी टीम में वो ले आते हैं।
कम्युनिटीज हैं, बड़ी बड़ी कम्युनिटीज हैं, इसलिए हर टेक में आप जाके देखें तो सही, यूएस के अंदर सारे बैठे हैं, आप दुबई के अंदर जाए आपको नजर ही वही आएंगे। वजह एक दूसरे के लिए वो साथ देते हैं, ना कि एक दूसरे पे लात मारते हैं। हम एक सेकंड नहीं सोचते किसी को निकलवाते वक्त। यार हमें तो हमारे दीन ने ये नहीं सिखाया। ये हमारे अंदर कहां से आया है? पैनिक कहां से आया है सीरियसली? और फिर इस तरह से यूनिटी कहां से आएगी? मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक बंदा एक मुल्क से बैठा होगा, बाकी सारे एक मुल्क से बैठे होंगे, तो क्या आपकी क्या वैल्यू, आप क्या रेपुटेशन डेवलप कर रहे हो? सिर्फ 10% 20% एक्स्ट्रा कमाने के लिए? वाह, कोई कम्युनिटीज नहीं है यार, देयर आर फ्यू। हम सिर्फ तब बुलाते हैं, माजरत के साथ, मैं तकलीफ के साथ कहता हूं, हम सिर्फ तब पाकिस्तानी को किसी को बुलाएंगे जब हमें लगेगा कि इसका इस्तेमाल करके मुझे पैसे ज्यादा बचेंगे, पैसे कम लेगा बस, या मैं इसके घर वालों को, खानदान को जानता हूं। हम ये सोच के क्यों नहीं लोगों का हाथ पकड़ते कि यार कोई बात नहीं, मैं सेटल हो गया, मैं इसको भी सेटल कर देता हूं, मैं इसको भी कर देता हूं, मैं इसको भी कर देता हूं। मैंने कंपनी बनाई है, मैं लोगों को ट्रेन करता हूं ताकि और कंपनियां बने, ताकि और हम बड़े हों, हमारा ये टेक इंफ्रास्ट्रक्चर फैलता चला जाए। खुदा के लिए जितने भी फ्रीलांसर्स फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, बाहर बैठे हैं, बाहर सक्सेसफुली जाके कंपनी बना चुके हैं, खुदा के लिए अगर आप अपने मुल्क को स्ट्रॉन्ग देखना चाहते हो ना, तो आप अपने मुल्क के लोगों का हाथ पकड़ो, ना कि उनको लात मारो। क्योंकि अगर अल्लाह ने आपको दे दिया है तो आप इतने भन्ने खां बनने की जरूरत नहीं है। मैं वर्ड टफ इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जो भी आपके पास है, जो मेरे पास है, वो अल्लाह का दिया हुआ है। इसमें शोखा होने की जरूरत नहीं है। और हो सकता है कि जिसको आप लात मार रहे हो, कल को अल्लाह उसको डबल दे दे आपसे, आपको उसकी जरूरत पड़ जाए। तो एक्चुअली जब देना ही अल्लाह ने है, जब आना ही अल्लाह से है, तो फिर अल्लाह के बंदे को लात क्यों मार रहे हो? उसका हाथ पकड़ो, अल्लाह और देगा। इज इट हार्ड टू अंडरस्टैंड बीइंग अ मुस्लिम? इज इट रियली हार्ड टू अंडरस्टैंड? और या इट इज हैपनिंग एवरीवेयर। मैं बार बार कह रहा हूं कि आप जरा जाके एंटर होंगे ना, जब मिडिल ईस्ट के अंदर, आप यूके के अंदर जाएंगे, आपको अंदाजा होगा। जब आप उनकी कंपनीज के साथ जाएंगे, आपको अंदाजा होगा पूरी चेन। और फिर आप पूछते हैं ना, एक बंदा एंटर हुआ होता है, फिर पूरा खानदान या पूरा बाजू का मोहल्ला उठा के ले आता है, एक बंदा एंटर हो गया। दिस इज हाउ दे हेल्प ईच अदर। प्लीज लेट्स हेल्प ईच अदर। हम एक दूसरे की हेल्प करेंगे, अल्लाह हमारी मदद करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है फॉर यू, फॉर मी, फॉर दिस कंट्री। थैंक यू वेरी मच।